With the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज 1 3 4 7 2 0। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे, एरे मीन्स की अरेंजमेंट्स, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स किसकी? रियल नंबर्स की। जैसे इस तरह 1 3 4 7 2 0 रेक्टेंगुलर शेप में, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट, और उसको फिर इनक्लोज कर दीजिए ब्रैकेट्स के, इससे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस ब्रैकेट से इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो फिर वो बन जाएगी एक मैट्रिक्स। ठीक है, देन फिर हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे जी। अगर सिंगल मैट्रिक्स होगी तो इसको मैट्रिक्स कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी तो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। और इसको जी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। इसके बाद जी हमें पता होना चाहिए रोज़ और कॉलम। रोज़ और कॉलम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए जी। रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं? रो जो होती है, इंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वेज आर कॉल्ड रोज। इंट्रीज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंट्रीज क्या है। इंट्रीज कोई भी एलिमेंट जो चीज़ें जो इसके अंदर हैं, ठीक है, इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इंट्रीज भी कह सकते हैं। इसे 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर नंबर्स हैं, उसे इंट्रीज कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सारी इंट्रीज, वो इंट्रीज जो रिप्रेजेंट होता है हॉरिजेंटल वे में, जो इस तरह सीधी लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो, इसे रोज़ कहते हैं। ठीक है, कहता है द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, उसे रोज़ कहते हैं। तो इसमें कितनी सीधी लाइंस हैं? 1 2 3, 3 सीधी लाइंस हैं, मीन्स कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। ठीक है, इसी तरह जी कॉलम है। कॉलम क्या है जी? कॉलम में वो कह रहा है जी द इंट्रीज प्रेजेंटेड वर्टिकल वे में, वो जो रो में था वो हॉरिजॉन्टल वे में था, और ये है वर्टिकली। वर्टिकल में होता है सीधा ऊपर से नीचे, यानी आसमान से नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो बन जाते हैं कॉलम। द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज आर कॉल्ड कॉलम्स, तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। और इसमें कितनी सीधी लाइंस हैं? ऊपर से नीचे 1 2 3, 3 लाइन्स है, मीन्स कि इसमें 3 कॉलम्स है। इसके बाद जी है ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। वो कहते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो कॉलम्स के और रोज के नंबर्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं उसके ऑर्डर्स को। स्पेसिफाई मीन्स उसको शो करते हैं, उसके ऑर्डर को, उसको बताते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर जी एक हमारे पास मैट्रिक्स है एम एक मैट्रिक्स है, उसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। देन m जो रोज़ हैं उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉलम्स हैं उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फिर हम कहेंगे जो m इज़ सेड टू बी अ ऑर्डर ऑफ, उसका जो ऑर्डर है m/n है। फॉर एग्जांपल, इसमें जी एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमने चेक करना है जी इसका ऑर्डर क्या है। इसमें दी हम सबसे पहले इसमें ना रोज़ देखते होते हैं, फिर कॉलम देखते हैं। इसमें कितने रोज़ होती हैं? जो सीधी लाइन होती है 1 2, 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो बन गया 2/3, मीन्स के 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसको लिखने का तरीका ये है जी, ये जनरल वे जिस तरह m मीन्स के पहले रोज़ आएंगी, फिर माइनस लगा के बाय लिखेंगे, फिर माइनस लगा के n लिखेंगे, मीन्स कॉलम्स लिखेंगे। ठीक है, इस तरह जी अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुए हैं। जैसा ये एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में काफ़ी सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने देखा है जी। सबसे पहले हम रोज़ देखते हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 2, सीधी लाइन्स होती हैं रोज़। इसमें कितनी रोज़ हैं? रोज़ जी इसमें हैं 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम जी इसमें हैं 2 ही कॉलम है। तो इसको लिखने का तरीका हमें सीखा था 2 माइनस बाय माइनस। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2 माइनस बाय 2, इसका इस तरह लिख लेंगे। इसी तरह हम नीचे देख लेते हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 2, 2 रोज़ हैं और 1 2 2 कॉलम है, इसका मतलब 2/2 है, इसका भी लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2 माइनस बाय माइनस 2 है। अब बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह। दो क्वेश्चन हमने उधर देख लिए, ए और बी। तीसरा क्वेश्चन हम बुक्स पे ही देख लेते हैं किस तरह होगा। सबसे पहले हम रोज़ देखते हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 रो है
और कॉलम कितने हैं 1 2 2 कॉलम है तो 1 माइनस बाय 2। इस तरह बाकी देख लेते हैं कितनी रोज़ हैं 1 2 3 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 2 कॉलम है, एक रो है और एक ही कॉलम है, एक रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है 1 2 3 3 रोज़ हैं 1 2 3 3 ही कॉलम है। इसी तरह 1 2 2 रोज़ हैं 1 2 3 और 3 कॉलम है। इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के जो मैट्रिक्स हैं वो किस किस के इक्वल है, कौन सी मैट्रिक्स इक्वल्स हैं जी। ये हमें किस तरह पता चलेगा, हम इसके लिए इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिसेस जी, लेट करें ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ए और बी जो दो है ना दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू ए। वो ए के इक्वल कब कहलाएगा, इसको हम जी ए इज़ इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। कंडीशन अब क्या है जी, इसके लिए दो कंडीशन है। अगर ए का ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, जब ए का ऑर्डर बी के इक्वल होगा, और दूसरी कंडीशन ये है देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, और दूसरी करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज होंगी वो इक्वल होंगी। पहले हम पहली कंडीशन को देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। इसका मतलब है जितनी रोज़ और कॉलम्स एक मैट्रिक्स में हों, ए के मैट्रिक्स में, उतनी ही रोज़ और कॉलम बी के मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए। मींस कि अगर दो इसमें रोज़ हैं तो इसमें भी दो रोज़ होने चाहिए, अगर दो कॉलम हैं तो इसमें भी दो कॉलम होने चाहिए। ये हो गया जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। और करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस का क्या मतलब है, मींस कि अगर इधर 1 है तो दूसरी साइड पे भी इसी जगह पे फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो 1 ही होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो उधर भी 2, सॉरी इधर 3 है तो उधर भी 3 होना चाहिए। 2 + 1 3 हो गया। अगर इधर -4 है तो इधर भी -4 होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। इस तरह अब ये एग्जांपल है, इसमें हमने देख लिया है, इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो रहा है और दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है, तो मीन्स कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। और दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। एल एक मैट्रिक्स है और एक एम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जी हमने फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर चेक कर लेते हैं जी। ऑर्डर तो सेम है, 2 रोज़ है 2 कॉलम है। ठीक है, और उसके बाद जी दूसरी कंडीशन सी कि देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, जो उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो इक्वल है। मीन 2 की जगह पे 2 होना चाहिए, 3 की जगह पे 3 होना चाहिए, -1 की जगह पे -1 और 2 की जगह पे -2 होना चाहिए। लेकिन इधर -2 है तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जी, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। जी अब देख लें जी, इसमें फर्स्ट एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो हम देखेंगे कि इसमें एक रो है एक कॉलम है। जैसे ये एक ही बनता है, एक रो है और एक ही कॉलम है। इसमें 5 में से 2 निकाले तो ये बन गया 3। मीन्स कि जो ए है ये इक्वल हो गया सी के। फिर जी बी देख लेते हैं, जिसमें 2 रोज़ हों, सॉरी एक रो हो और 2 कॉलम हो। जी ये हमने देख लिया, इसमें है तो एक रो है 2 कॉलम है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए 3, क्योंकि हमें 3 चाहिए। जी हम ये देखा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 रोज़ होने चाहिए, एक रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। एक रो, ये देखो एक रो मिल गई और 2 कॉलम मिल गई। फर्स्ट पे 3 होना चाहिए जी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पे 3 + 2 5 होना चाहिए, ठीक है जी। बी किसके इक्वल हो गया, बी मिल गई 1 के इक्वल। अब जी थर्ड पे ये हमने देख दिया किसके इक्वल है, डी वाला देखते हैं जी। फर्स्ट प्लेस पे 5 होना चाहिए, दूसरे पे 3 होना चाहिए, और एक रो होनी चाहिए 2 कॉलम होना चाहिए, एक रो और 2 कॉलम, यही है इसमें। लेकिन फर्स्ट पे 3 है, बाद में 5 है, इसलिए जो डी है वो किसी के इक्वल नहीं है। डी किसी के इक्वल भी नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। ई को देख लेते हैं, 2 रोज़ होने चाहिए और 2 ही कॉलम हैं। जो इसके नीचे हमें मिल गया जी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। जो ई है वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। एफ़ को देख लेते हैं जी, 2 रोज़ होने चाहिए और 1 कॉलम होना चाहिए, 2 रोज़ और 1 कॉलम जी। 2 रोज़ होने चाहिए 1 कॉलम, 3 में से 1 गया तो ये बन गया 2, 3 + 3 6, ठीक है जी। जो एफ़ है वो किसके इक्वल मिल गया, हमें जी के इक्वल मिल गया। इस तरह एच हमने देख लिया था, आई भी देख लिया था, ये बी के इक्वल था। अब जे किसके इक्वल है, 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, ये मेरे ख्याल में इसके इक्वल है जी। जी जो है ना ये भी इनके इक्वल्स है, ई
H और G ये एक जैसे हैं, ठीक है। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें वो कहता है हमने A B C D की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। जी आज हम ये क्वेश्चन अब देखते हैं। अब जी हम देखते हैं जी, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके दूसरी जो मैट्रिक्स उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड जो है वो सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड जो होगा जो ये फर्स्ट पे है फिर वो फर्स्ट पे होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, जो फोर्थ वाली वैल्यू है वो भी सेकंड वाले के इक्वल होगी। ये हमें किस तरह पता है कि इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था अगर ऑर्डर उनका सेम है तो फिर क्या होना चाहिए, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ वो ना वो सेम इक्वल होंगी। तो मतलब ये इक्वल, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, दूसरी सेकंड वाली सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड वाली सेकंड के इक्वल है। जी अब हम लिख लेते हैं इनको इक्वल करके, A + C = 0, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल है 2A 2 + 2B = -7 के इक्वल है, जो तीसरी है C - 1 = 3 के इक्वल है, 4D - 6 जो है वो 2D के इक्वल है। अब इसको हम नाम दे लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमें क्वेश्चन का नाम 1 2 3 4। जब हम लेते हैं पहले देखते हैं A + C, पहली इक्वेशन लेते हैं, लेकिन पहली नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमें A भी चाहिए और C भी चाहिए। हम इस तरह के लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए हो। इसमें जो दूसरी चेक कर लेते हैं, A + 2B = -7, इसमें A भी चाहिए और B की वैल्यू भी चाहिए। इसलिए हम थर्ड देखते हैं C - 1, इसमें जी हमें सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है, तो ये इजीली हम ये निकाल सकते हैं C की वैल्यू। तो हम जी थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, हम लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ले ली है, C - 1 = 3। तो हम जी जो वैल्यूज़ निकालनी होती है उसको उधर ही रहने देते हैं, मीन्स के इसमें हमने C निकालना है तो C इधर रहने देंगे और जो 1 है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कोई भी चीज़ जो दूसरी साइड पे ले जाती होती है वो माइनस, अगर माइनस है तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो दूसरी साइड पर जाके वो माइनस हो जाएगी। इसलिए अब जो ये है माइनस का दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस का, तो 3 1 4, C की वैल्यू क्या हो गई 4। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं जी, C की वैल्यू निकल आई है जी। अब हम फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, दूसरी हम निकाल सकते हैं, इसलिए जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है ये ले लेते हैं। अब जी फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं A + C = 0। अब जी हम C की वैल्यू पे क्या पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। अब C की जगह भी उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास आंसर आया था 4, तो जी C की जगह पे 4 पुट कर लेंगे = 0। अब जी हमें A निकालना, A इधर रहने देंगे, 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, A की वैल्यू भी निकल आई है। इसी तरह जी हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जी हम A की वैल्यू, पुट द वैल्यू, अब हम पुट कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ A = -4 इन इक्वेशन 2 में जी पुट कर लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है जी A + 2B = -7, एक जगह पे हमने कहा जी वैल्यू पुट करनी है, -4 + 2B = -7। हमने B की वैल्यू निकालनी है तो B हम इधर रहने देंगे, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -7, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का, +4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 7 में से 4 गए तो आ गया 3, तो बड़े रकम के साथ माइनस है इसलिए इधर माइनस आ गया। ये 2B वैसे ही है, जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जी ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरह B की वैल्यू भी निकल आई है। इसी तरह जी अब क्वेश्चन नंबर B की वैल्यू निकल आई है, क्वेश्चन नंबर अब 4 सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ D की वैल्यू रहती है, सो इक्वेशन नंबर जी हम फ्रॉम इक्वेशन 4 हम ले लेते हैं 4D - 6 = 2D। अब ये 4D इधर है तो ये वाला 4D भी इधर ले आते हैं, ये प्लस का दूसरी साइड पे जाकर होगा तो माइनस का = ये 6 का, माइनस का 6 है दूसरी साइड पे जाएगा तो जो हो जाएगा प्लस का 6, तो जी ये प्लस माइनस माइनस, तो ये निकाले 2D = 6, D इधर आने देंगे,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो आंसर डी की वैल्यू क्या हो गई, 3। जी इस तरह सब की वैल्यूज़ निकल आई हैं। ए की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास -4, बी की वैल्यू क्या निकली है जी -3/2, सी की वैल्यू हमारे पास निकली है 4 और जो जी डी की वैल्यू है वो हमारे पास 3। इस तरह जी ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।